विचार है ये वाणी का विषय नहीं, मैं अपने नेत्रों से देख करके आया हूं और वृंदावन की परिस्थिति को देख करके, वहां की स्थिति को देख करके मैं केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, वो ये कि भगवान इस संसार में आपसे बढ़कर के कठोर हृदय वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वृंदावन वाले आपके विरह में कितना तड़प रहे हैं और आप यहां मथुरा में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। भगवान रोने लगे, कहने लगे उद्धव मुझे भी वृंदावन की बहुत याद आती है। श्रीमद् भागवत में तो नहीं, लेकिन गर्ग संहिता में आता है कि उद्धव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को लेकर के वृंदावन गए, ग्वाल बालों को, गोपिकाओं को भगवान का दर्शन करवाया। संक्षेप में उद्धव गोपी प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है। पांडवों का समाचार लेने के लिए भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है। यहीं पर दशम स्कंध का पूर्वार्ध समाप्त हो रहा है। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध का श्री गणेश होता है। दशम स्कंद के दो भाग, एक पूर्वार्ध दूसरा उत्तरार्ध। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। हमारा आपका जो जीवन है उसके भी दो भाग हैं, एक तो जीवन का पूर्वार्ध और दूसरा जीवन का उत्तरार्ध। अगर 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तो समझ लेना जीवन का पूर्वार्ध चला गया, उत्तरार्ध आ गया, और उत्तरार्ध आया तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे कि मनुष्य शरीर अगली बार भी मिले। खा पी करके लड़ झगड़ करके विषय प्रपंच में यह अनमोल जीवन नष्ट कर दिया तो याद रखें अगला जन्म अच्छा नहीं होगा, पशु पक्षी बना दिए जाएंगे। क्योंकि उत्तरार्ध में जरासंध का आक्रमण होगा। जरासंध माने जरावस्था, वृद्धावस्था आएगी। काल यवन का आक्रमण होगा, काल का आक्रमण होगा। भगवान ने कंस का वध किया तो कंस की दो पत्नियां, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति दोनों ने जाकर के जरासंध अपने पिता को बताया, कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार करके हमको विधवा बनाया। अस्ति और प्राप्ति दोनों ही हमारे आपके जीवन में है। अस्ति माने है और प्राप्ति माने इतना और प्राप्त हो जाए, इतनी संपत्ति हमारे पास है, इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन जो हमारे पास होता है हम उसका सदुपयोग नहीं करते, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए। इसके लिए पूरे जीवन दौड़ते रहते हैं। यही कंस की पत्नियां। जरासंध बड़ा बलवान योद्धा था, उसने संकल्प कर लिया पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। जरासंध, बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया, उसको मारने जा रहे थे। भगवान ने मना कर दिया, नहीं भैया आप जरासंध को छोड़ दीजिए। बलराम जी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा देखो भैया हमारा अवतार हुआ है पृथ्वी के समस्त राक्षसों को समाप्त करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए। अगर आप जरासंध को छोड़ देंगे तो चारों तरफ पृथ्वी में जहां जहां राक्षस हैं, जरासंध उन राक्षसों को बटोर समेट करके हमारी मथुरा नगरी में लाता जाएगा। हम घर बैठे राक्षसों का विनाश करते जाएंगे। इस प्रकार ये जरासंध राक्षसों के विनाश में हमारा बिना कमीशन का एजेंट बन जाएगा। हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, ये राक्षसों को लाता जाएगा, हम समाप्त करते जाएंगे। बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। एक दो बार नहीं, 17 बार जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण बलराम ने जरासंध की सेना को समाप्त करके और 17 बार जरासंध को पकड़ करके छोड़ा। तो जरासंध सोचने लगा पराजय की भी एक सीमा होती है। इसके मित्र राजाओं ने इसे मंत्रणा दिया, भगवान शिव की आराधना करो, कृष्ण पर विजय प्राप्ति का वरदान मांगो। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, अपने महल में ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया कृष्ण पर विजय प्राप्ति के उद्देश्य से।
और ब्राह्मणों से कहने लगा, अगर अब की बार मैं कृष्ण पर विजय न प्राप्त कर सका तो ब्राह्मणों सबसे पहले लौट करके मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। तो ब्राह्मण लोग भी भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान एक बार तो इससे पराजित हो जाइए, नहीं तो हमारी भी पूजा करने को कह रहा है। और जरासंध भगवान शिव की आराधना तपस्या करने के लिए निकल गए। शंकर जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते। कोई चोर शंकर जी के मंदिर में गया, बड़ा सा घंटा टंगा था, सोचने लगा उतार करके चल करके बाजार में बेच दूं, लेकिन घंटा थोड़ा ऊंचाई पर था, पकड़ में नहीं आया। तो शंकर जी की मूर्ति पर ही चढ़ करके घंटे को उतारने लगा। अब तो शंकर जी प्रकट हो गए, कहने लगे मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। ये कहने लगा हद हो गई, मैंने कौन सी ऐसी भक्ति कर दी, मैं तो चोर हूं। शंकर जी कहने लगे नहीं भाई, तेरे जैसा भक्त तो आज तक मेरा कोई हुआ ही नहीं। कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई भांग धतूरा चढ़ाए, और तूने तो मेरे ऊपर अपने को ही समर्पित कर दिया। आप सोचिए, चोर की चोरी को भी जो अपनी सेवा पूजा मान ले, उससे बढ़कर के भोला और कौन हो सकता है। शंकर जी प्रसन्न हुए, जरासंध से कहने लगे वरदान मांग ले। जरासंध ने वरदान मांगा, अब के बार में कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान शंकर तो बिना सोचे विचारे वरदान देने में बहुत उदार, कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ जरासंध। उसके पहले ही एक कालियवन नाम का बड़ा भयंकर दैत्य बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने कालियवन को देखा तो भागे, कालियवन पीछा करने लगा। दौड़ते जा रहे हैं भगवान, मुड़ मुड़ करके पीछे देखते जा रहे हैं। कालियवन भी पीछा करता जा रहा है, कभी पास में आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। दौड़ते दौड़ते भगवान एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गए। वहां एक राजा सो रहे थे, अपना पीतांबर उतारा, उनके ऊपर उड़ा दिया और भगवान पीछे की तरफ छिप करके बैठ गए। कालियवन ने आकर के पीतांबर ओढ़ करके सोते देखा, सोचने लगा नन्न सौ दूर मानी है शेते मामी साधुवत, ये कृष्ण मुझसे डर करके भाग करके यहां पर आकर के सो गया। कालियवन को सोचना चाहिए था, कृष्ण जैसा बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ व्यक्ति शत्रु जिसके पीछे लगा हो, वो दुपट्टा तान करके निश्चिंत होकर के सो सकेगा, लेकिन उसने पीतांबर को ही कृष्ण समझ लिया। अरे भाई, वस्त्र अलग है, व्यक्ति अलग है। आप कभी पीला वस्त्र पहनते हैं, कभी नीला, कभी सफेद, कभी कैसा कभी कैसा, वस्त्र बदलते रहते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। कालियवन ने पीतांबर को ही कृष्ण समझ लिया। वास्तव में भगवान का ये जो पीतांबर है, ये साक्षात माया है। दैत्यों की दृष्टि माया तक ही पहुंचती है। पीतांबर को कृष्ण समझ करके कस करके एक लात मारा तो वो जो राजा सो रहे थे जग गए, उठ करके बैठे। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हो गया कालियवन। ये इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता राजा के पुत्र मुचकुंद राजा थे, सो रहे थे। देवताओं ने वरदान दिया था, आपकी निद्रा में जो विघ्न उपस्थित करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से जल करके भस्म हो जाएगा। अब भगवान पीछे से निकल करके आए राजा मुचकुंद के सामने। राजा ने भगवान को पहचाना, चरणों में गिर पड़े, बड़ी सुंदर स्तुति करके भक्ति का वरदान प्राप्त करके मुचकुंद राजा तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान लौट करके मथुरा नगरी में आए तो जरासंध ने आक्रमण कर दिया। अब तो कृष्ण बलराम दोनों ही भागे। देखिए, कृष्ण का जीवन, पूरा जीवन भागते ही व्यतीत हुआ। आप सोचिए, जिसके जन्म लेने के पहले ही जिसको मारने की पूरी तैयारी की जा चुकी हो, माता पिता कारागार में बंद है, हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हैं, और जन्म लेने के बाद भी रह न सके, मथुरा नगरी को छोड़ करके रातों रात भाग करके गोकुल में छिप करके अपने प्राणों को बचाना पड़ा। पूतना वहां भी पहुंच गई, शकटासुर, तृणावर्त जैसे दैत्य वहां भी पहुंच गए। गोकुल में भी न रह सके, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन गए। कंस ने वहां भी नहीं रहने दिया, मथुरा नगरी में आए, और मथुरा में ही कौन सी शांति रही।
आक्रमण पर आक्रमण हो रहे हैं। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, काल यवन ने 1 बार आक्रमण किया। मथुरा नगरी को भी छोड़ करके भाग करके भगवान को द्वारका नगरी में जाना पड़ा। यानी कृष्ण का पूरा जीवन कितना संघर्षमय भागते ही व्यतीत हुआ। लेकिन कृष्ण की एक विशेषता, उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। तो जरासंध आया, कृष्ण बलराम दोनों ही भागे। जरासंध पीछा करने लगा। भगवान कृष्ण बलराम दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत को चारों तरफ से घिरवा लिया, आग लगवा दिया। कृष्ण बलराम को जल करके मरा हुआ समझ करके विजय का डंका बजाता हुआ जरासंध अपने नगर को गया। भगवान कृष्ण बलराम प्रवर्षण पर्वत से कूद करके निकल भागे। अपनी योग माया के बल से भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। सोते सोते समस्त यदुवंशियों को मथुरा से द्वारका में पहुंचाया। द्वारका का नाम द्वारका इसीलिए पड़ा, ये सोए सब मथुरा में, जगे द्वारका में। और जब रात्रि में जगे तो चिल्लाने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। द्वारम द्वारम कायंती इति द्वारका, द्वारका नाम पड़ गया। यदुवंशियों के साथ भगवान द्वारकापुरी में निवास करने लगे। लेकिन अभी तक भगवान का कोई विवाह नहीं। पंजाबी में कहावत है, ब्याह का ऐसा लड्डू होता है, खांदा पछतांदा, ना खांदा पछतांदा। शादी का लड्डू जिसने खाया बहुत पछताया। यानी जिसकी शादी हो गई बहुत परेशान, और जिसकी शादी ना हो और ज्यादा परेशान। क्योंकि भाई सिंदूर से इनकी मांग को भर देना बहुत आसान है, और फिर इनकी मांग को पूरी करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। किसी कवि ने तो लिखा है, कहां चले गए दोनों? सोनू, चाहे परिश्रम करते करते, चाहे परिश्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर स्त्री यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। पर स्त्री यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे, पर स्त्री यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। सिंदूर से इनकी मांग को भरना बहुत आसान, और फिर इनकी मांग को पूरी करना बहुत कठिन। कान का आभूषण है तो नाक का नहीं है, नाक का आभूषण है तो गले का नहीं है, गले का है तो हाथ का नहीं है, और हाथ का है तो पैर का नहीं। आप देखते हैं शादी होती है, लड़की विदा होती है, लड़की रोती है, लड़का हंसता है। लेकिन लड़की रो करके लड़के से कहती है, श्रीमान जी केवल आज का दिन मेरे रोने का है, और केवल आज का दिन आपके हंसने का है। आज के बाद पूरे जीवन मैं हंसूंगी और आपको रोना पड़ेगा। और यही होता है, खांदा पछतांदा, न खांदा पछतांदा। शादी का लड्डू जिसने खाया पछताया, और जिसकी शादी नहीं हुई और पछताया। भगवान को लगा मेरा विवाह होना चाहिए। बहुत से लड़की वाले द्वारका में आते हैं, लेकिन सब जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़की वालों को भड़का दिया करते हैं। कोई भी लड़की वाले द्वारका में आते हैं तो द्वारका वाले उनसे मिलते हैं और प्रश्न कर देते हैं, बताइए कृष्ण के माता पिता कौन है? अगर वो कहते हैं वसुदेव देवकी, तो ये कहते हैं नहीं नहीं, यशोदा और नंद उनके माता पिता हैं। अगर लड़की वाले कहते हैं यशोदा और नंद उनके माता पिता हैं, तो द्वारका वाले कहते हैं नहीं नहीं, वसुदेव देवकी उनके माता पिता हैं। और लड़की वाले सोचते हैं जिसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, कौन उसके साथ अपनी बेटी की शादी करे। लेकिन भगवान को ऐसा लगा अब तो मेरा विवाह होना चाहिए। विदर्भ देश में एक राजा थे।
राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य